आपका मन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल CMS मास्टर जी में वेलकम है, स्वागत है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं नंबर सिस्टम में से नंबर संख्याएं जो आपके यूपी टेट, सी टेट और एस टेट यानी सुपर टेट सभी एग्जाम्स या सभी कंपटीशन एग्जाम्स में आपका कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से बनता है। ठीक है, तो आज हम इसमें आपको बताएंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, वोल नंबर पूर्ण संख्याएं, इवन नंबर सम संख्याएं, ओड नंबर विषम संख्याएं, और इसके बाद कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, और वन जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है आपको भाज्य और अभाज्य का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट विषम संख्याओं को अभाज्य मान लेते हैं। जैसे कि विषम संख्याओं में 15 लिखा हुआ है, उसे अभाज्य में रख देते हैं, जबकि 15 जो है भाज्य में रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, तो इसे बताने के बाद हम तुरंत आपको एक ये सेट कराएंगे जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये हमने आपके 7-8 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप डाले हैं इसमें। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। 1 तथा 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि 1 तथा 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। उसने किसी सेट में देख लिया होगा, सी टेट का कोई पहला सेट होगा, तो उसने मुझसे ये पूछा। हमने उससे कहा कि इसमें ये नहीं देखना है कि इसमें 1 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, वो किसी सेट में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेक्स्ट आगे तुम अब जब एग्जाम दोगे तो उसमें भी वही आएगा, ये जरूरी नहीं है। बाकी आप पता इस बार 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्या पूछ ले, तो हमें पहले अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इन्हें करेंगे क्वेश्चन को। वैसे इसमें सी ऑप्शन राइट, इसका 8 संख्याएं होंगी ऐसी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए आप सबसे पहले नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं थोड़ा से डार्क कर देता हूं जिससे आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है, सब प्राकृतिक हैं ये। वोल नंबर पूर्ण संख्याएं, बस इसमें प्राकृतिक जैसी होती है, 1 से स्टार्ट होगा सब कुछ, लेकिन इसमें 0 ऐड हो जाएगा बस ये। यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 रहेगी, बस ये 0 एक्स्ट्रा आ गया, नहीं तो सब प्राकृतिक जैसे ये सब कुछ। इवन नंबर सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 22 में फिर से 2 आ जाएगा, 24 में फिर से 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 12 में 2 आ गया, 14 में 4 आ गया। तो सम संख्या बताने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। लेकिन ये इससे एक दूसरा तरीका है, वो आसान रहेगा। अब मान लो आपको संख्या करोड़ों में दे दी जाए, तो क्या आप वहां 2 से डिवाइड करने के लिए बैठ जाओगे? तो टाइम वेस्ट होगा आपका। भाई बहुत बड़ी संख्या दे दी आपको, 10 डिजिट की दे दी मान लो, या 11 12 डिजिट की, तो क्या आप 2 से डिवाइड करके ये देखोगे रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं, शेषफल 0 आएगा क्या, या पूरी कैंसिल हो जाएगी क्या? तो इसलिए इसका तरीका है, इकाई के स्थान पर कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें इकाई के स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 इनमें कोई भी एक संख्या आ जाए, कोई भी एक अंक डिजिट आ जाए, कोई भी डिजिट आए, रिपीट कर रहा हूं, 0 2 4 6 8 इकाई के स्थान यानी कि वंश वाली डिजिट पर, पहले नंबर पर, इनमें कोई भी अंक आएगा तो वो सम संख्या होगी, और नहीं आएगा तो वो विषम हो जाएगी ऑटोमेटिक, वो सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे छोटी सम संख्या वैसे 2 है। ठीक है, और नंबर विषम संख्या 1 3 5 7 9, इसमें क्या ध्यान करना है, कोई संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, करोड़ों में, लाखों में, अरबों में, संख में। ठीक है, वंश वाली डिजिट इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9, इनमें अगर कोई भी संख्या मिले तो विषम संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट मेन जो बात आपको समझनी है भाज्य और अभाज्य में समझनी है। ठीक है, एक तो सभी स्टूडेंट्स को टीचर की बात माननी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, अपने ईगो में नहीं रहना चाहिए। बहुत से टीचर कहते हैं कि भाई आप इसे बात को ध्यान से समझ लो, वो कहते हैं कि स्टूडेंट बोलते हैं नहीं हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो जानते हैं, हम इसे आराम से कवर कर लेंगे।
तो भाई बात भी सुननी चाहिए। अगर टीचर की आप बात नहीं मानोगे तो कोई भी स्टूडेंट हो, टीचर की अगर बात नहीं सुनेंगे तो वो कभी भी कामयाब या सक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान देना। तो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं अपने आप से कट जाए। सब संख्या कट सकते हैं, कोई भी एक संख्या बोल के देखो अपने आप से तो सब कट जाएंगी, और वन से भी कट जाए, डिवाइड हो जाए कंप्लीट, वन से भी सब होती हैं डिवाइड। सभी संख्याएं वन और अपने आप से तो डिवाइड होती हैं, लेकिन जो किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए उसे हम भाज्य कहते हैं फिर, कंपोजिट। लेकिन जो अपने आप से डिवाइड हो, जैसे कि संख्याएं अपने आप से डिवाइड हो जाएंगी, और वन से डिवाइड हो जाए, वन से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये संख्याएं किसी और से डिवाइड नहीं होगी। जब ये संख्या किसी और से डिवाइड नहीं होती तो इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं फिर, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। पहले से देखो, 4 है, जैसे कि 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, और 1 से भी हो जाएगा, 1 4 जा 4, तो 1 से भी हो गया और अपने आप से भी हो गया। लेकिन किसी और से भी हो सकता है कि डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड, इसलिए यह भाज्य में आ जाएगा। जैसे 6 को देख लो, 6 अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, किसी और से हो सकता है कि डिवाइड, हाँ 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, इसलिए भी कैसा होगा, भाज्य संख्या में होगा। अच्छा, इसमें एक बात हो रही, भाज्य भाज्य में आपको समर विषम से मतलब नहीं होता। देखो इसमें ऐसे तो ये 8 सम है, 9 विषम है, 10 फिर सम है, और देखो क्रम से भी आ गया 8 9 10, जबकि समर विषम में क्या था, अल्टरनेट क्रम, एक छोड़कर एक आता है, एक छोड़कर एक आता है, एक छोड़कर एक आता है। यहां भी देखो विषम में भी एक छोड़कर एक आता है। इनमें तो भाई समर विषम सब चलता है, भाज्य हो या भाज्य हो, समर विषम चलते हैं इनमें। जैसे 15 देखियो, विषम देखो कितनी सारी है इसमें, 9 भी विषम है, 15 विषम है, 18 उसमें सॉरी 21 भी विषम आ जाएगी, देखो 21, तो इसमें सम भी है विषम भी। देखो 20 21 22 तीनों आगे क्रम से, 20 भी लिया, 21 भी लिया, 22 भी लिया, तो इसमें वो बात नहीं देखनी, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4, ठीक है। ये सब किसी और कट जाएंगे, देखो किसी ना किसी से कटते हैं ये। प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा अभाज्य संख्या। 2 अपने आप से कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, लेकिन किसी और में नहीं आने का, किसी भी टेबल में नहीं आ सकता। फिर 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, किसी और में नहीं आने का। 5 से देखो, जैसे कि यहाँ लो 23 से कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, लेकिन और किसी टेबल में आता ही नहीं है 23। ऐसे 29 है, 31 37 41 और बहुत सारे हैं, 43 47 आएगा, ठीक है, 53 आएगा, 59 ऐसा ही है, 59, ठीक है। उसके बाद 59 के बाद कौन आएगा, 67 आएगा, 67, ये किससे नहीं कटता, किसी टेबल में भी नहीं आएगा, तो सब अभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो जो अपने आप से कटता हो, 1 से कटता हो, लेकिन किसी भी टेबल में ना आए, फिर वो सब अभाज्य है। अच्छा, 1 जो होता है ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है 1, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या हो गया, भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2, ठीक है। ये सब ऐसे याद करना है, ठीक है। ये आज ही हमने इसे तैयार किया है, सीटेट का एक स्टूडेंट है उसके लिए तैयार किया है, ठीक है। उसका 2 दिन बाद एग्जाम है, तो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उसे ध्यान समझना। ये देखिए, ये देखिए, जैसे कि इसमें देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, 1 यानी कि 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, इसका ए राइट होगा, पहला ऑप्शन 0, पूर्ण संख्या 0 होती है सबसे छोटी, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1, सी ऑप्शन राइट होगा। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या 2, यानी बी राइट होगा इसका। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य जो अपने आप से कटती हो, 1 से कटती हो, किसी और से ना कटती हो, 2, क्योंकि 1 क्यों ले सकते हैं हम, 1 ना तो भाज्य होता और ना भाज्य होता, तो 2 लेंगे इसमें, ठीक है। फिर सबसे छोटी सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए, तो 2 आएगा इसका भी, सी ऑप्शन राइट होगा। फिर 1 तथा 20 के बीच, 1 तथा 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन उस स्टूडेंट का था जिसने आज हमसे पूछा था, ठीक है। किसी सीटेट के पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देख लिया होगा उसने ये। पर मैं कहना चाहता हूं कि 1 और 20 के बीच की जरूरी नहीं है आने, वो कुछ भी आ सकता है ना उसमें, तो 30 और 40 के बीच भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 1 तथा 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, वैसे तो इसका सी ऑप्शन राइट है 8, पर हम बताते हैं कौन कौन सी है वो, 2 3
5, 7, 11, 13, 17, 19। ये 1 तथा 20 के बीच की सभी संख्याएं हैं जो अपने आप से कटेंगी, 1 से भी कटेगी, लेकिन ये संख्या किसी और से नहीं कटेगी। जब ये संख्या किसी और से नहीं कटेगी तो ये सारी संख्या कैसी होंगी? अभाज्य। देखो गिन लो है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा 8। और इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा ऐसे वर्टिकल कर रहा हूं, यहां से आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। ये लीजिए, थोड़ा डार्क कर दूंगा, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहां भी इसे भी देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी क्वेश्चंस का, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो है आप छोटे स्टूडेंट से बड़े स्टूडेंट तक सभी के लिए है। छोटे स्टूडेंट जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है।